आगे क्या हुआ कि भोजराज कंस के चाचा का नाम था देवक। चाचा का नाम था देवक, जिनकी बिटिया का नाम था देवकी। अब हुआ क्या कि देवक ने कहा कि मैं अपनी बिटिया का विवाह गोकुल के यादव वसुदेव के साथ करूं। शादी पक्की हो जाती है। इधर वसुदेव जी अपनी बारात को लेकर के मथुरा मंडल में विधि विधान के द्वारा पहुंच जाते हैं। वहां पर कंस भी देवकी को बहुत चाहता था और देवकी भी अपने भैया कंस को बहुत प्यार करती थी। आज इधर जब विदाई होती है तो भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाल करके और विदा करने के लिए गोकुल आते हैं। इतने में आकाश से आकाशवाणी हुई, देवकी के द्वारा भैया रे जो बेटा पैदा हो भोजराज कंस जिस देवकी के साथ में इतना खुशी होकर के जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। आज कंस ने जैसे आकाशवाणी सुनी तो सोचा आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। आज उसने देवकी को मारने की सोचने लगा। देवकी के केशों को पकड़ करके उसने सोचा कि देवकी का ईद बंद कर देंगे तो हमारा काल जन्म नहीं ले पाएगा। केशों को पकड़ करके धरती पे पटक दिया। वसुदेव ने हाथ जोड़ करके भीख मांगी कि क्षमा करो, देवकी को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है, आप मुझे मार दो। कंस ने देवकी को छोड़ दिया। अब वसुदेव को मारने के लिए चला तो देवकी हाथ जोड़ करके कहने लगी, भैया देवकी हाजिर है सरहद की सजा पाने को। देवकी हाजिर है सरहद की सजा पाने को। मेरे भैया ना मारो मेरे दीवाने। देवकी हाजिर है सरहद की सजा पाने को। मेरे भैया ना मारो मेरे दीवाने को। मेरे भैया ना मारो। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये शादी का अवसर है, आप मेरे स्वामी को मत मारिए। और जो भी वसुदेव ने कहा पुत्र होगा मैं तुम्हें दे जाऊंगा। आज इसी तरह से देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, कंस ने छोड़ दिया। अब देवर्षि नारद के दिल में धैर्य नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अगर कंस ऐसी दया दिखाता जाएगा तो भगवान का अवतार देर में होगा। देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव लेकर के कंस को देते हैं
कंस ने छोड़ दिया। अब नारद जी आ गए कंस के पास, कहने लगे गोलाई से 8 लकीरें खींच दी, बताओ इसमें कौन पहली है कौन आखिरी है। तो आज भोजराज कंस नहीं गिन पाए। नारद जी ने कहा कि देवकी का छोड़ा हुआ लाल बुलवा लो, उसका भी वध कर दो। और आज देवकी वो वसुदेव के छोड़े हुए लाल को भी कंस मार देता है, हथकड़ी बेड़ियां पहना के जेल में डलवा देता है। इसी तरह से मैया देवकी के 6 पुत्रों का वध किया भोजराज कंस ने। 7वें पुत्र की बारी आई तो माया ने उठा करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इधर रोहिणी के गर्भ से एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था बलदाऊ, जिसके बल का विराम नहीं था, जिसका नाम था बलराम। बोलो बलदाऊ भैया की, बोलो बलदाऊ भैया की। परीक्षित वाली मम्मी जहाँ कहीं हो 2 अगरबत्ती जला दे और नाचने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अभी कन्हैया का जन्म होने जा रहा है। अगरबत्ती जरूर लगा दो। अब मत कह दो